गोपाल मंडल ने खुलेआम दी धमकी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहचान भले ही स्वच्छ और साफ छवि के नेता के रूप में है, लेकिन उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक गोपाल मंडल की हरकतें किसी से छिपी नहीं हैं। कभी बेतुके बयान देते हैं तो कभी अमर्यादित भाषा बोलते हैं। शुक्रवार को गोपाल मंडल ने हद पार कर दी। पटना स्थित जेडीयू कार्यालय परिसर में पत्रकारों को गालियां देने के साथ साथ धमकी भी देने लगे। जेडीयू विधायक ने कहा, पिस्तलवा तो अभी रखे हैं, निकाले क्या? ज़्यादा बदमाशी करोगे तो बता ही देंगे। ईडी की छापेमारी को लेकर भड़की डिंपल यादव। प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा सांसद डिंपल यादव ने ईडी की छापेमारी पर कहा, पूरे देश का माहौल बिगड़ा जा रहा है। बीजेपी वाले समझ गए हैं कि उनकी नीतियां पूरी तरह से विफल रही हैं। जनता में त्राही त्राही है। इस बार लोग इसी संदेश के साथ वोट देने जाएंगे कि उन्हें अपने परिवार, अपने बच्चों के भविष्य को सुधारना है। बांका में जलमग्न हुआ स्कूल। बिहार के बांका में हुई झमाझम बारिश की वजह से एक तरफ जहां लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं दूसरी ओर जिले के कुछ विद्यालयों में पानी भी भर गया है। एक स्कूल के छात्र तो मजबूरी में सड़क पर ही बैठकर पढ़ने लगे हैं। लगातार शिक्षा विभाग के अपर प्रमुख सचिव के पाठक सरकारी स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। ऐसे में स्कूल के बच्चे भी उम्मीद में है कि इनके स्कूल का भी निरीक्षण हो, जिससे कि जर्जर हालात में पड़े स्कूल को सुधारा जा सके। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू के सपोर्ट में बीजेपी। बिहार में जारी की गई जातीय जनगणना की रिपोर्ट के खुद सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में राजनीति भी खूब हो रही है। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू को सपोर्ट करते हुए शुक्रवार को बिहार बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि अब जेडीयू के नेता जातीय गणना पर सवाल उठा रहे हैं। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने ठीक कहा कि तेली साहू समाज को ठगने का काम किया गया है। जातीय जनगणना के आंकड़े पूरी तरह गलत हैं। नीतीश कुमार सिर्फ लालू की चरण वंदना में लगे हैं। क्या फर्क पड़ता है सरकार को? दिल्ली शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 2 दिन पहले आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। इस मामले पर आपके समर्थन में राहुल गांधी का बयान अभी तक नहीं आया है। इसको लेकर जब सीएम अरविंद केजरीवाल से मीडिया कर्मियों ने पूछा कि तो उन्होंने कहा, क्या फर्क पड़ता है? केंद्र सरकार द्वारा डराने की कोशिश हो रही है। विपक्षी नेताओं को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। इंदौर को 4 नए फ्लाईओवरों की सौगात। यातायात की समस्या से जूझ रहे इंदौर वासियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इंदौर में 4 नए फ्लाईओवर बनने जा रहे हैं। फ्लाईओवर निर्माण की शुरुआत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि इंदौर में फिलहाल फ्लाईओवर तो हैं, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। ज़्यादातर फ्लाईओवर या तो रिंग रोड पर बने हुए हैं या आउटर एरिया में मौजूद हैं। वहीं शहर के अंदर की बात करें तो अभी तक बहुत ज़्यादा फ्लाईओवर नहीं बने हैं, जिसकी वजह से मुख्य मार्ग एबी रोड और आसपास की सड़कों पर जाम लगा रहता है। टिकट मिलते ही मैदान में उतरी किन्नर चंदा दीदी। वर्ष 2023 में होने जा रहे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले किन्नर प्रत्याशी की एंट्री हो गई है। आम आदमी पार्टी ने छतरपुर जिले के बड़ालमर हरा सीट से चंदा किन्नर उर्फ चंदा दीदी को प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी बनते ही चंदा दीदी चुनाव मैदान में उतरकर प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। बता दें कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में आधा दर्जन किन्नर प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। चुनाव से पहले उदयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और चुनाव में अक्सर जोड़ तोड़ की राजनीति देखी जाती है। साथ ही सालों से सुनने में आता है कि चुनाव के दौरान हवाला का मामला बढ़ जाता है और पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई होती है। ऐसे में इस बीच उदयपुर जिला स्पेशल टीम और शहर की घंटाघर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यह घंटाघर थाना क्षेत्र में 1 करोड़ 40 लाख रुपए जब्त किए हैं। साथ ही इससे जुड़े 7 युवकों को डिटेन किया है। यह कार्रवाई गुरुवार शाम से लेकर देर रात तक चलती रही। चुनाव से पहले सीएम गहलोत का बड़ा फैसला। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत ने महिलाओं और कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात दी है। सीएम गहलोत ने ऐलान किया है कि अब महिलाएं और बालिकाओं को रोडवेज बसों में मंथली पास बनवाने पर 90% की छूट दी जाएगी। केवल 10% पैसा देकर वह मंथली पास बनवा सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने इस विजन डॉक्यूमेंट जारी करने की मौके पर महिलाओं और कर्मचारियों के लिए घोषणा की।
वारिस पंजाब डे प्रमुख की मां की केंद्र से मांग। वारिस पंजाब डे का प्रमुख अमृतपाल सिंह और उसके साथी असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अमृतपाल सिंह और उसके साथियों की गिरफ्तारी की गई थी। अब अमृतपाल सिंह की मां बलविंदर कौर ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि उनके बेटे को पंजाब की जेल में शिफ्ट किया जाए। उनका कहना है कि डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह और साथियों से मिलने में परिजनों को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पाक क्रिकेटर हसन अली की पत्नी और बेटी पहुंची गुरुग्राम। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने पाकिस्तान की टीम इन दोनों भारत पहुंची हुई है। पाकिस्तान की टीम में तेज गेंदबाज हसन अली का नाम भी शामिल है। ऐसे में वे भी अपनी पत्नी और बेटी के साथ भारत पहुंचे हैं। इस बीच हसन अली की पत्नी और एयर अमृता में फ्लाइट इंजीनियर सामिया अरूजा अपनी बेटी के साथ हरियाणा के गुरुग्राम पहुंची हैं। अमृतसर में दवाइयों की फैक्ट्री में लगी आग। पंजाब के अमृतसर जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। अमृतसर के मजीठा रोड पर गांव नंगकाला में दवाइयों की फैक्ट्री में आग लगने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम को फैक्ट्री में आग लग गई थी। इस क्वालिटी फार्मेटिक फैक्ट्री में लगभग 1600 कर्मचारी काम करते हैं। फैक्ट्री में केमिकल के ड्रम होने की वजह से फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को आग बुझाने में 8 से 10 घंटे का समय लगा। भ्रष्ट शासन के कारण जान गंवा रहे लोग। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कम समय में सरकारी अस्पतालों में कई मरीजों की मौत को लेकर शुक्रवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि इसी की वजह से लोगों की जान जा रही है। यह एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के पास अपने विज्ञापन चलाने के लिए तो पैसा है, लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए पैसा नहीं है। बीजेपी की दावेदारी की वायरल लिस्ट पर बवाल। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव कभी भी घोषणा हो सकती है। इससे पहले राजनीतिक पार्टियों की तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट अगस्त में जारी की गई थी। इसके बाद दूसरी लिस्ट भी जारी होने की संभावना है, लेकिन इससे पहले पार्टी में बगावत के सुर तेज हो गए हैं। गुरुवार को बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में संभावित दावेदारों की वायरल लिस्ट पर जमकर हंगामा हुआ। आरोप लगाया जा रहा है कि क्षेत्रीय नेताओं को छोड़कर पैराशूट लैंडिंग कराई जा रही है। कट्टर ईमानदार केजरीवाल एक नंबर के भ्रष्ट। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और नगर निगम की मेयर शैली ओबरॉय पर जमकर निशाना साधा। सचदेवा ने कहा कि अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल एक नंबर के भ्रष्ट हैं। उन्होंने आपके पार्षदों पर अवैध निर्माण को संरक्षण देने का आरोप लगाया। साथ ही कई कागजात दिखाते हुए दिल्ली नगर निगम में धांधली के आरोप लगाए। नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार। नोवेजले नोबेल समिति ने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानव अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए नरगिस मोहम्मदी को 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला किया है। इस वर्ष का शांति पुरस्कार उन लाखों लोगों को भी सम्मानित करता है जिन्होंने पिछले वर्ष ईरान के धार्मिक शासन की महिलाओं पर निशाना बनाने वाली भेदभाव और उत्पीड़न की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया था। रहस्यमय बीमारी की चपेट में आया केनिया। अफ्रीकी देश केनिया के एक स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक साथ 95 छात्रों के पैरों को अचानक लकवा मार गया, जिसके कारण छात्राएं लंगड़ाकर चलने पर मजबूर हो गईं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार घटना काउंटी के सेंट थेरेसा एर्गी गर्ल्स हाई स्कूल की बताई जा रही है। सभी छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं छात्राओं के पैरों में लकवा पड़ने की वजह अब तक पता नहीं चल पाई है। फिलीपींस के 42 एयरपोर्टों पर हाई अलर्ट। फिलीपींस की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बताया कि उन्हें एक ईमेल के जरिए कमर्शियल प्लेन में बम रखे जाने की खबर मिली है। इसके बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने शुक्रवार को 42 एयरपोर्टों को हाई अलर्ट पर रखा है। फिलीपींस के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक मीडिया एडवाइजरी में कहा है कि तत्काल बढ़ाए गए सभी सुरक्षा उपाय फिलीपींस के 42 कमर्शियल एयरपोर्टों पर लागू किए जा रहे हैं। इस दौरान बम से जुड़ी चेतावनी की जानकारी की जांच पड़ताल की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप टॉप 400 अमेरिकियों की लिस्ट से बाहर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। फिलहाल ट्रंप के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में ट्रायल शुरू हो गया है।
ऐसे में उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसके साथ ही उनकी संपत्ति लगातार घट रही है, जो ट्रंप के लिए चिंता का विषय है। फोर्ब्स के अनुसार 2023 में डोनाल्ड ट्रंप का कुल संपत्ति $2.5 बिलियन आकी गई है और वह विश्व के अरबपतियों की लिस्ट में शामिल है। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि ट्रंप 25 साल में पहली बार अमेरिका के टॉप 400 अमेरिकियों की लिस्ट से बाहर हुए हैं। दुनिया को न्यूक्लियर बम से दहलाने की तैयारी में पुतिन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संकेत दिए हैं कि रूस दोबारा परमाणु हथियारों का परीक्षण कर सकता है और ऐतिहासिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि से अपना समर्थन वापस ले सकता है। अल जजीरा के मुताबिक गुरुवार को परमाणु हथियारों, ऊर्जा और यूक्रेन में युद्ध जैसे विषयों पर एक संबोधन में पुतिन ने कहा कि रूस ने एक नई परमाणु मिसाइल डिलीवरी सिस्टम का परीक्षण किया था, लेकिन यह तय नहीं किया है कि विस्फोटकों के परीक्षण को फिर से शुरू किया जाए या नहीं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।